टेरेस पर पौधे लगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं और हम मिट्टी को हल्का बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, जैसे किचन का और गार्डन का जो हमारे पास कचरा होता है उसको हम डालते हैं या उससे खाद बनाकर डालते हैं। अगर हम खाद बनाकर डालते हैं फिर कोई डर नहीं होता है। अगर हमें ऐसे ही सीधा डालना पड़े तो फिर हमें डर लगता है कि कहीं हमारे पौधे फंगस या जो गैसें निकलती हैं इस कचरे से उससे ना मर जाएं, ना सड़ जाएं। तो बरसात के मौसम में इससे ज़्यादा डर लगता है, इसलिए आप पौधों में मिट्टी में इस चीज़ को नहीं डालते हैं। लेकिन अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने कंटेनर रेडी किया है, टेप लगा ली है इसके अंदर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे मैं इसको मैनेज करूंगी कचरे को और किस तरीके से हम इसको डालकर इसके अंदर कंटेनर में, ये फ्रूट क्रेट है और इसके अंदर मैंने होल छोड़ दिए हैं नीचे पानी ड्रेन होने के लिए। और इसके अंदर जो हम खाद बनाएंगे वो भी अच्छे से खाद बन जाएगी और हमारे पौधे जो हैं ना ही वो किसी गैस से सड़ेंगे, इसमें से जो गैसें निकलती हैं वो गैस से भी नहीं सड़ेंगे और जो फंगस होती है उससे भी नहीं मरेंगे। तो देखिए मेरे पास गीला गीला ज़्यादातर मटेरियल है, सूखा मटेरियल मेरे पास बहुत कम है। आप देख सकते हो ये सिर्फ राइस हस्क है जो सूखा है और जो आप ये सब चीज़ें देख रहे हो ये भी गीली हो गई है मिट्टी। एक कट्टे बोरी में रखी थी लेकिन ऊपर से बरसात हुई तो उसमें फिर भी पानी चला गया थोड़ा। तो इस तरह से ये सारा मटेरियल मेरे पास ज़्यादातर गीला है, सूखा बहुत कम है। तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी। और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे हमारे पौधे सड़ जाएंगे या हमारे पौधों में जो गैस है उसकी वजह से या फंगस की वजह से मर जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको उगाकर भी दिखाऊंगी इसमें कैसे मैं इसमें बीज उगाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए ये जो कचरा देख रहे हो आप ये गार्डन का है निकला हुआ और सुबह बरसात हुई थी, मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ। और आप देख सकते हो ये सारा गीला सूखा सा ही है, कुछ इसमें गीला है कुछ सूखा है, कुछ धूप में ड्राई हो गया है, ऐसे ही क्रेट में रखा हुआ था। तो इस तरह से मैं इसको सारे को डाल रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी तो हमने डाली नहीं, तो मैं इसके ऊपर अभी मिट्टी भी डालूंगी। उससे पहले मैं इसके ऊपर गीला डालूंगी। ये देख रहे हो इसमें कुछ गीला की सूखा है, तो इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल देखिए आप गीला है, ये किचन का निकला हुआ है, सारा ही गीला कचरा है। तो ये भिंडी थोड़ी पक गई थी तो रखी इसलिए हमने बनाई नहीं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। हम यूज कर सकते हैं जो हमारी सब्जियाँ इस तरह से बच जाती हैं। तो इसको देखिए ये बिल्कुल गीला कचरा है और आप देख सकते हो सभी तरह के इसमें फलों सब्जियों के छिलके हैं और इसमें चींटियां भी नहीं लगेंगी, जिससे मैं देखिए आपको वो भी बताऊंगी कि चींटियां हमारी इसमें नहीं लगेंगी क्योंकि मीठे खट्टे सभी फल हैं, तो कोई भी हमें फंगस का डर नहीं रहेगा। तो मैं एक गीली मिट्टी इसके ऊपर डाल रही हूँ। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ये मिट्टी डालूंगी जब इसमें पानी पड़ेगा तो फिर ये मिट्टी जो है इस कचरे में मिल जाएगी और फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऊपर मैं ये हल्का सा एक कुछ गीली सूखी सी ये पराली है इसको डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद फिर मैं ये जो बचा है ये भी सारा मटेरियल इसमें डाल रही हूँ जो छिलका है कचरा है। और अगर आप इस कचरे को छूने से आपको ये लगता है कि हमें नहीं छूना है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप ग्लव्स डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ और डालती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कचरा जो है हमने अपने हाथों से ही छिलका अपने किचन से ही टोकरी में डाला है और हमें पता है इसमें हमें कोई गंदी चीज़ नहीं डाली है, कोई इसमें ऐसा कचरा नहीं है जो हमारे हाथों को नुकसान कर सकता है या हमें हाथ नहीं लगाना होता है। तो हमारे घर का ही साफ़ सुथरा छिलका होता है ये, तो मैं इसमें हाथ लगा सकती हूँ, आप चाहें तो ग्लव्स डाल सकते हो। तो इस तरह, और मैं ज़्यादा पुराना कचरा नहीं ले रही हूँ। जब मेरे पास रखा रखा पुराना हो जाता है तो मैं उसको एक कट्टे बोरी में डालती रहती हूँ, फिल करती हूँ रहती हूँ, उसमें खाद बनाती हूँ और इसी तरह से लेयर बाय लेयर उसमें खाद बनती रहती है। मिट्टी डालती हूँ ऊपर से और जो गार्डन का निकलता है वो भी डालती रहती हूँ, तो वो अलग से डालती हूँ। और जब मैं इस तरह से हाथ से छूती हूँ, कोई वीडियो वगैरह में डाल दिखाती हूँ, तो फिर मैं ताज़ा कचरा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं ऊपर से फिर से एक मिट्टी की लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से इस मिट्टी के संपर्क में आता रहेगा और गलता रहेगा। तो इस तरीके से देखिए अभी मैं ये सिर्फ एक चीज़ है सूखी मैंने ऊपर से ली है, इसमें
ये सूखा मटेरियल जो है इसमें से जो भी गैसें निकलेंगी साइडों से निकलेंगी। अगर हम बंद कोई ग्रो बैग वगैरह या कोई कंटेनर वैसा लेते हैं, जो बाल्टी वगैरह या कोई बकेट लंबी वाली कोई ऑयल कैन वगैरह जैसे होते हैं लंबे वाले, उसमें हम करते हैं बड़े वाले में खाद वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से गैसें जो निकलती हैं वो ऊपर की तरफ से निकलती हैं अगर उसमें होल वगैरह ना हो। तो इसमें साइडों से भी होल हो रखे हैं, नीचे से भी, तो ये जो गैस इसमें बनेगी वो साइडों से निकलेगी। और जो हमारा ये कचरा है इतना ज़्यादा सड़कर और जो गैस निकालता है वो नहीं निकालेगा, तो इसमें से उड़ती रहेगी गैस और हमारे पौधों को नुकसान नहीं होगा जो भी हमारे इसमें पौधे लगेंगे। और फंगस के लिए भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जो हम डालेंगे। और ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये मैं ऊपर सूखा जो है मैंने ये भूसी डाल दी है, भूसी और राइस हस्क दोनों मिक्स है, इसमें बचा पड़ा था तो मैंने एक ही में डाल दिया था। तो ये गीली मिट्टी है और मैं ऊपर से इसकी अच्छी सी एक और लेयर लगाऊंगी मिट्टी की, तो फिर इसमें उग जाएंगे पौधे। देखिए हमारा मक्खी से मच्छर से सभी से बच गया है, मैनेज हो गया है कितना सारा कचरा गार्डन का भी और जो किचन का भी। आजकल अगर हम डरते हैं कि हम कहाँ मैनेज करें, कैसे उसको मैनेज करें, कचरे को कहाँ रखें, बरसात का मौसम है, बरसात में अच्छा नहीं लगता है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो उसको हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास खाली कुछ भरा पड़ा है या कोई भी कट्टा बोरी है उसी में आप मैनेज करते रहें, उसको ढक कर रखते रहें और पूरे आपके बरसात सीजन में इस तरह से खाद भी तैयार हो जाएगी पौधों के लिए। और इस तरह से देखिए, अगर ऐसा कुछ आपके पास क्रेट वगैरह है या खुले मुंह का इस तरह का कोई है सामान, तो आप उसमें लगा सकते हैं पौधे भी ऊपर से। तो इस तरह मैंने आपको काफ़ी सारे जितने भी देख सकते हो आप, मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। जितना भी आप ये देख रहे हो गार्डन, तो ये मैंने सारा ही गार्डन अपना इसी तरीके से फिल किए हुए हैं, नीचे कचरे से। बरसात का मौसम हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो, तो मैं ऐसे ही नीचे से ये कचरा डाल देती हूँ, ऊपर मिट्टी डाल के उसमें पौधे लगा देती हूँ। और इसी तरीके से देखिए हरा भरा गार्डन आप देख सकते हो, कितनी अच्छी फ्रूटिंग होती है, कितने अच्छे मेरे पौधे चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो आपका जितना भी गार्डन का कचरा और या किचन का जो निकलने वाला छिलका होता है तो वो सारा मैनेज हो जाएगा। और ऊपर से आप ये देखिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, तो ये हल्दी क्या करेगी, जो इसमें कीड़े मकोड़े अगर होंगे भी, चींटियाँ वगैरह तो आएंगे भी, तो वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, नीचे ही रह जाएंगे। वो मिट्टी देखिए हल्दी जो मैं डाल रही हूँ मिट्टी के ऊपर, ये हल्दी फंगिसाइड ही होती है, एक एंटीबैक्टीरियल होती है, तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पौधे फंगस से मर जाएंगे। देखिए फंगस को नहीं आने देगी ये पौधे तक। नीचे हमने बीच में सूखा मटेरियल डाल दिया है और उसमें से जब पानी नीचे तो नीचे की तरफ ही जाएगा, तो गैसें हमारी नीचे की तरफ इसमें जो होल है उनसे बाहर निकल जाएंगी, तो ऑक्सीजन भी मिलेगी, वो खाद भी बनेगा और हमारे जो पौधे हैं वो भी सुरक्षित हमारे। मैं इसमें छोटे पौधे लगाऊंगी क्योंकि बड़ा पौधा नहीं लगा रही हूँ। इसकी लंबाई जो ऊंचाई है कंटेनर की वो बहुत कम है, तो इसमें मैं बड़ा पौधा कोई नहीं लगा रही हूँ। इसमें मैं भाजी उगाऊंगी, तो भाजी उगाने के लिए बहुत अच्छा है ये। जैसे हमें खाद भी बनानी है तो वो खाद भी बन जाएगी। और ऊपर हमने 2 लेयर सूखी ऐसी लगा दी है, एक जैसी इसके ऊपर एक कवर कर दिया है जो हमने राइसस को, वो भी खाद बन जाएगा और वो कवर रहेगा उसका, जो नीचे का फंगस नहीं आने देगा। ऊपर से हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो ये मैंने बीज ले ली है लाल भाजी के, तो पैकेट से निकाल लिए हैं, फिर एक हाथ से निकलते नहीं हैं। और ये इतने सारे बीज हम 2 से 3 कंटेनर में उगा सकते हैं। देखिए इसके बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, तो मैं इनको अभी इनमें से आधे से भी कम बीज ले रही हूँ इसमें उगाने के लिए। देखिए इतने कम बीज हम उगाएंगे तो ये इस तरह भी हम उकेर कर उगा सकते हैं, फिर हाथ की सहायता से इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये अगर इस तरह से भी आप उगाना चाहें, देखिए मिट्टी ले लें कुछ, ये मैंने सूखी सी मिट्टी ली है और इसमें ये बीज डाल दिए हैं। तो बारीक बीज होने के कारण ये एक जगह ज़्यादा जमाव कर जाते हैं, तो इसलिए हम गीली मिट्टी में इसको इस तरीके से नहीं डाल रहे हैं। तो सूखी मिट्टी में थोड़ा सा इसको मिक्स कर लीजिए, या रेत हो, राख हो, इस तरह से आप इसमें लपेट कर और इस तरह से घुमाकर आप सारी मिट्टी में इसको बो दीजिए। और फिर
ये आसानी से हमारी भाजी निकल आएगी और ऊपर हमारी भाजियाँ होती रहेंगी, नीचे हमारा ये खाद भी बनता रहेगा। और जब ये भाजियाँ हमारी ख़त्म होंगी बरसात सीजन के अंदर ही, तो हमें काफ़ी अच्छी खाद हमारे पौधों के लिए मिल जाएगी। तो फिर हम इसको पलट सकते हैं जब भाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और फिर इससे हम किचन का जो किचन का जो कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो कंपोस्ट खाद हम इससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या डर लग रहा है फंगस से, तो इस तरीके से आप अपना गार्डन का जो कचरा है और किचन का जो कचरा है, देखिए गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में ही मैं इसे उगा रही हूँ। पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भाजियाँ हैं, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इनको, और ये बहुत आसानी से निकल आती हैं। इसी मॉइस्चर में ये निकल आएगी। देखिए इस तरह से मैंने उगाई हुई हैं। तो फिर कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, और ऐसे ही भाजियाँ उगाइए ऑर्गेनिक तरीके से और खाइए।